क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्लोगन है 2030 तक हम एक ऐसी दुनिया बनाने वाले हैं जिसमें आपका किसी भी चीज के ऊपर अधिकार नहीं रहेगा। शरीर के ऊपर अधिकार नहीं रहेगा, बता चुका हूं। बच्चों पर अधिकार नहीं रहेगा, कानून आ रहा है। बीवी पर अधिकार नहीं रहा, यह कानून आ चुका है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस वक्त लीगल है। आपकी बीवी 20 लोगों के साथ भी संबंध बनाए, आप टोक नहीं सकते कानूनी। आपका पति 50 लोगों के साथ संबंध, औरतों के साथ रहे, उसको टोक नहीं सकते, मालूम है ना। समलैंगिकता का कानून आ चुका है। आदमी आदमी व्यभिचार करे, कोई टोक नहीं सकता है। लड़की 16 साल की उम्र में जाए तो लिव इन में रह सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है, उसके बच्चे को हम पालेंगे, कानून आ चुका है। छोटे बच्चे को मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते, धमका नहीं सकते, कानून आ चुका है। आपसे नहीं पलता है, सरकार पालेगी, कानून आ चुका है। प्रॉपर्टी आपकी जब्त हो चुकी है, कानून आ चुका है। पानी पर आपका अधिकार नहीं है, कानून आ चुका है। बिजली पर आपका अधिकार नहीं है, कानून आ चुका है। जब किसी चीज पर आपका अधिकार नहीं है, यही तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला है। 2017 की ट्विटर अकाउंट पे जाओ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे उस पर लिखा हुआ है 2030 तक हम एक ऐसी दुनिया बनाने वाले हैं जिसमें यू विल ऑन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। किसान ने मेहनत करी, सारी ऑर्गेनिक भी लगाई, फलाना भी किया, मेहनत करके वो पानी भी दिया, सारा फसल बहुत बढ़िया खड़ी। अचानक से बारिश आकर के, हड़ आकर के, तो बाढ़ आकर के वो खराब हो जाए तो उसमें किसकी गलती है? मैं आपको बताता हूं सिंह साहब, हार्प टेक्नोलॉजी है, HAARP। इस टेक्नोलॉजी के बारे में जाओगे, 1960 के दशक से ये लोग ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके हैं जहां चाहे जितनी चाहे उतनी बारिश करवा सकते हैं, जहां चाहे जितनी चाहे बारिश रुकवा सकते हैं, जैसे चाहे वैसे केमिकल की बारिश करवा सकते हैं। जिस तरह के हालात पैदा करना, चक्रवात लाना है, तूफान लाना है, आंधी लानी है, वो सब कुछ कर चुके हैं पहले से। ये पूरा प्रैक्टिकल कर चुके हैं, समझे जी? मतलब आपको अगर रगड़ना है तो इनके हाथ में ऐसा हो गया है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि गांव के गांव खड़े होंगे और बिना समझाए निकल लिए तो फिर आधे बीच में लड़के आएंगे। हाँ, वो मानते हैं, सरेआम बोलते हैं, दुबई में हमने इतनी बारिश करवा दी, दुबई में जहां पानी की जरूरत थी हमने ये कर दिया, हमने पाकिस्तान में इतनी बारिश करवाई है, इंडिया में इतनी बार बारिश करवाई है। अभी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, बड़ा कमाल की बात होने वाली है। इस वैक्सीनेशन वाले पर बड़ा, क्योंकि बार बार नहीं बोला जाएगा, आपको बता रहा हूं। अभी इन्होंने सिर्फ 2 ही बीमारियों के लिए बोला है कि हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज। और उस वैक्सीन कंपनी की वेबसाइट पर जाओ, उसकी वेबसाइट के ऊपर इस वैक्सीन की फैक्ट शीट लिखी हुई है, तभी की लिखी है 2021 की। 26 जनवरी 2021 को चालू हुआ था वैक्सीनेशन प्रोग्राम, उससे पहले की लिखी हुई है। उसमें सारे साइड इफेक्ट लिखे हुए हैं। और वो क्या क्या है? क्लॉट बन सकता है, चक्कर आ सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, बाल उड़ सकते हैं, खुजली लग सकती है, दाने हो सकते हैं, रैशेज हो सकते हैं, मुंह लाल हो सकता है, घुटनों में दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, कैंसर हो सकता है, नपुंसकता हो सकती है, बांझपन हो सकता है, पीरियड्स में इरेगुलरिटीज आ सकती है, परमानेंट कोई बीमारी हो सकती है। ये सब लिखा हुआ है। अभी तो सिर्फ 2 ही आए, अभी तो 2 ही के बारे में आया ना। अभी जो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, ब्रेन हैमरेज हो रहे हैं, लकवा मार रहा है, एलर्जी हो रही है, ये सब के सब बूटी का ही साइड इफेक्ट है। लेकिन आपको बताया क्या जाएगा कि कैंसर होगा जरूर, लेकिन वो खराब दूध पीने से होगा। भारत की 85% जनसंख्या जो है वो कैंसर से ग्रसित होगी 2025 तक। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दावा किया था और उन्होंने कसूरवार ठहराया था दूध को। मैं आपको बता दूं, वो बूटी का तैयारी कर रहे थे बहुत पहले से, तो उसके लिए बता रहे थे। दूसरा कह रहे हैं कि ना डीजे की तेज आवाज से हार्ट अटैक हो गया। हमको बुड़बक समझाया गया, हमको नहीं मालूम है क्या ये जो बूटी के साइड इफेक्ट है उनको किसी चीज का साइड इफेक्ट बताया जा रहा है। कभी कहेंगे गलत तरीके से ना, क्योंकि आपकी उनको गाड़ी चलाने के लिए जरूरत नहीं है, ड्राइवरलेस कारें आ चुकी हैं, हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, कोर्ट में उनको वकीलों की और जजों की जरूरत नहीं है, स्कूलों में टीचर्स की जरूरत नहीं है। पता है ना, ये तो सारा कुछ रोबोटिक्स आ रहा है। ना आपको वीडियो फिल्म बनाने के लिए डायरेक्टर्स की जरूरत है, ना एक्टर्स की जरूरत है, ना स्क्रीन बनाने वालों की, ना स्क्रिप्ट बनाने वालों की, ना कुछ करने वालों की आदमियों की। उनको आदमियों की जरूरत नहीं है। उनको अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है प्राकृतिक संसाधन। इसीलिए हवा पर, पानी पर, जमीन पर, कोयले पर, सोने पर, जितनी खदानें हैं उन पर, नदियों पर, समंदरों पर, जंगलों पर, हर चीज पर वो लोग कोई ना कोई नियम कानून बनाकर कब्जा करते जा रहे हैं। और हर चीज का ठेका केवल और केवल कॉर्पोरेशंस को मिल रहा है। उन प्राइवेट कंपनियों के मालिक शेयर मार्केट में बैठे हैं। शेयर मार्केट का मालिक लंदन में बैठा है और वो चलता है इजराइल से। गॉट इट? 90% नौकरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खा जाएगा। अभी मैं एयरपोर्ट पर आ रहा था, मैंने अपने फेसबुक पर वो फोटो लगाई है। आपके कोकिलाबेन करके एक अंबानी का, धीरूभाई अंबानी का एक अस्पताल है, उस अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी शुरू हो चुकी है। मैं कहने की बात नहीं, ये बात मैं 3 साल पहले बोला करता था। उनको डॉक्टरों की जरूरत नहीं है।
ड्राइवरलेस कारें आ चुकी हैं, बिना ड्राइवर के ट्रक चलेंगे, बिना ड्राइवर के गाड़ियां चलेंगी, बिना किसी किसान के खेती होगी, बिना किसी आदमी के रेस्टोरेंट चलाया जा सकता है। सूरत के अंदर रोबोटिक रेस्टोरेंट इस टाइम वर्किंग में है, एक भी व्यक्ति वहां काम नहीं करता है। उनको आदमी नहीं चाहिए, उनको केवल मशीनें चाहिए। इसीलिए आपके शरीर में नैनो पार्टिकल्स डाले गए हैं। जब कल को 5G पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा, जिन जिन लोगों ने सरकार के दिए हुए वो 2 अमृत प्याले पिए हुए हैं, उनको 5G से चालू करके आपको भी रोबोट की तरह चलाने की योजना है। डरने की जरूरत नहीं है, इसको डिटॉक्स किया जा सकता है अगर आपने वो लिए हुए हैं। लेकिन अगर आप डिटॉक्स नहीं कराते हो तो ये आंकड़े हैं कि 2022 के अंदर जो नॉर्मल डेथ रेट था उससे 6 करोड़ ज्यादा लोग मरे हैं। एक्सेसिव डेथ है 6 करोड़ की। तो मैं अपना सब कुछ छोड़े बैठा हूं। मैं इस वक्त मैं सरकारी नौकरी पर था, मेरी घरवाली सरकारी नौकरी पर थी। मैं जब देख चुका हूं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर कुछ भी नहीं बचने वाला है। आपको अपने बच्चे बचाने मुश्किल हो जाएंगे, तो ये क्या करने वाला है? ये जो पॉलिटिकल पार्टी वाले नेता रोज अपने बच्चों को गोदी में लेके मर तो रहे हैं। 10 साल के बच्चे को हार्ट अटैक, 15 साल के बच्चे को हार्ट, ये क्या खेल है भाई साहब? आपको समझ में नहीं आ रहा है कितना भयानक स्थिति है। अगर पूरी स्थिति को समझ लोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। जापान आप विकसित देश मानते हो ना? देखो कमाल की बात, आपको आंकड़ों पे जाना चाहिए। जिस टाइम पे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना उस टाइम हमारी जीडीपी का 54% कर्जा था देश के ऊपर विदेशी बैंकों से। कितना परसेंट? जीडीपी का 54%। आज के टाइम पे जीडीपी का 118% कर्जा हो गया है। यानी कि अगर हम लोग पूरे देश के लोग, पूरे देश का प्रत्येक नागरिक जितना भी उत्पादन होता है वो सारा उत्पादन अगर कर्जा उतारने में लगा दे और एक रोटी ना खाए और सारा का सारा कर्जा उतारने में लगा, तो भी कर्जा नहीं उतरना। यानी हमारी सारी कमाई देने के बाद भी कर्जा नहीं उतरेगा। इस लेवल पे ये देश को लेके जा चुके हैं। हमारी जीडीपी का 118%। जापान पे कितना है मालूम है? 400% से ज्यादा। यानी कि जापान के बच्चों को 4 पीढ़ियों को, जापान के 4 पीढ़ियां अगर अपनी सारी कमाई रोज की लेती है तो ना चले उनका काम। समझ गए? ये हाल हो चुका है। बच्चों को स्कूल के अंदर आयरन की टेबलेट दे रहे हैं। कौन गधा है हेल्थ डिपार्टमेंट में जिसको ये नहीं पता कि 40 साल से पहले आयरन खुद बना लेती है बॉडी, एक्स्ट्रा बाहर से आयरन देने की जरूरत नहीं पड़ती है? कौन मूर्ख है जिसको ये नहीं पता है कि बच्चों को एक्स्ट्रा आयरन देने से उनकी डेफिशिएंसी बढ़ती है, उनके इम्यून सिस्टम डाउन जाता है, वो बीमार होते हैं? किसको नहीं पता? और अगर किसी को पता नहीं तो ऐसे लोगों को हेल्थ सिस्टम में बिठाया क्यों? और उससे बड़े गधे वो टीचर्स हैं, उनसे पूछो इस टेबलेट में क्या है, नहीं पता। इस पे लिखा है कंपनी का नाम, नहीं पता। किस लिए है, नहीं पता। तो क्यों दे रहे हो? ऑर्डर आया है। मतलब किसी दिन जहर देने का ऑर्डर आ जाए दे दोगे? हुआ तो है। आपके मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में कितनी लड़कियां बीमार हुई थी, हॉस्पिटलाइज हुई थी? 40 लड़कियां। स्कूल में दवाई दी थी, टेबलेट दी थी, फिर हॉस्पिटलाइज हुई। मास्टर जी को पूछा, मास्टर जी बोले मेरा तो कुछ नहीं, डिपार्टमेंट ने दिया। डिपार्टमेंट का डॉक्टर बोला मुझे तो कुछ नहीं, ऊपर से आया। ऊपर वाला कहता है ऊपर से आया, फिर वो बोलता है कि गलत पैकेट आ गया होगा। ह्यूमन एरर, बात खत्म। अरे जिसकी बच्ची जिंदगी भर के लिए खत्म कर दी उसका क्या? किसी को पैरालाइज हो गया, कोई बुखार पड़ा है आज तक ठीक नहीं हो ली। अभी खाली इतना सर्च करो गूगल पे। अब गूगल तो सबसे घटिया है सर्च इंजन है, फिर भी गूगल पे ही कर लेना। डक पे सर्च करोगे थोड़ा और डिटेल सच्चाई निकल के आएगी। खाली इतना सर्च करो बिलियनियर्स कितने गए हैं देश की नागरिकता छोड़ करके और अपनी सारी प्रॉपर्टी लेकर के, आपको पता चलेगा कई लाख बिलियनियर्स जा रहे हैं हर हफ्ते के हिसाब से। हर आदमी जिसके पास करोड़ों में दौलत है वो जा रहा है देश छोड़ के, नागरिकता छोड़कर, क्योंकि सबको ये पता है कि इस देश की आम जनता को भूखमरी में, युद्ध में, गृह युद्ध में, दंगों में, अकाल में, या भूकंप में, या सुनामी में, या बैंकों के क्रैश में, या पुलिस के अत्याचार, किसी तरह या आपस में लड़वा कर किसी तरह से इस पब्लिक को अभी निपटाना है अपने को। वो इसकी तैयारी करके बैठे हैं। अपने पास क्या तैयारी है? हम आपस में एक दूसरे से लड़े बैठे हैं। वो हमारी एक गलती का इंतजार कर रहे हैं, एक गलती का। इनके आंकड़े के अनुसार 2025 में एक नई बीमारी, नई महामारी आने वाली है। असल में वो महामारी नहीं आने वाली है। जो इनके जिस केमिकल के साइड इफेक्ट होने वाले हैं, लोग धड़ाधड़ मरने वाले हैं। घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, सिर में दर्द, आंख की रोशनी, दांत चले जाना, खुजली होना, आपको लथार्जिक होना, शरीर ढीला पड़ जाना, नपुंसकता, बांझपन, पीरियड्स में दिक्कत, कंसीव होने में दिक्कत, ये कैंसर, हार्ट के पेशेंट, कार्डियक अरेस्ट, जिम में काम करते हुए, सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए, ग्राउंड में खेलते हुए, आपको कुछ भी कभी भी हो सकता है। ये सारी एक्टिविटीज आपके आसपास लगभग 5 से 10 गुना बढ़ चुकी हैं ऑलरेडी। मेरे कहने की जरूरत नहीं है, सब समझ रहे हैं कि सरकार ने धोखा किया है। एक सरकार ने धोखा नहीं किया, हर प्रदेश सरकार ने धोखा किया अपने लोगों के साथ में। और ये धोखा इसलिए कर पाया क्योंकि देश के लोग अपने अधिकारों के लिए सचेत नहीं थे। देश के लोग अपना कर्तव्य भूल गए थे। वो आपस के भाईचारे को तोड़ करके वो सरकारों के समर्थन में लग गए, वो किसी के पीछे हो गए। जहां देश की जनता को परमानेंट अपोजिशन का रोल अदा करना चाहिए था, वो रोल उन्होंने अदा नहीं किया। हम लोग अपना काम छोड़कर इसलिए लगे क्योंकि हमको ऐसा लगा ये करना चाहिए, इसलिए नहीं लगे कि इससे हमें क्या मिलने वाला। हमको मालूम है
जिस भी व्यक्ति ने इन कंपनियों के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई है, ना लाल बहादुर शास्त्री बच पाए, ना भाई साहब सुभाष चंद्र बोस बच पाए। यही भाषा जो हम बोल रहे हैं, यही भगत सिंह बोला करते थे, ना वो बच पाए। यही भाषा राजीव दीक्षित बोला करते थे, ना वो बच पाए। इंदिरा गांधी ने सब कुछ नेशनलाइज किया, उसको मार दिया गया। राजीव गांधी ने सब कुछ नेशनलाइज करने के लिए गांव का पंचायती राज का कानून आया था, पंचायती राज के कानून आने के आधे साल के अंदर अंदर मार दिया गया था। जो भी व्यक्ति उनकी उस व्यवस्था को छेड़ने की कोशिश करता है, उसको दो ही हश्र होते हैं, या तो वो अपने साथ मिला लेते हैं या उसको रास्ते से हटा देते हैं। उनके साथ मिलने का अपना कोई इरादा है नहीं और मरने से हम लोग डरते नहीं। इसीलिए हम निकले हुए हैं 24 के 24 घंटे 365 दिन बिना सोए, बिना रुके, बिना थके, चाहे मुंह में छाले हो रहे हो, चाहे जख्म से सारा गला भरा पड़ा हो, कुछ भी हुआ पड़ा हो। हम ये सोचते हैं पता नहीं कहां से कौन क्रांतिकारी आ जाए जिसको बात समझ आ जाए।